अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस विद द गिवन जनरल टर्म्स। तो ये एक्चुअली एक्सरसाइज हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सेलरेटेड एकेडमिक कैलेंडर जो बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे एक्सरसाइज को। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्वेश्चन 2 है, और क्वेश्चन 2 में भी सिर्फ 2 पार्ट्स है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड है। तो ये फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि अगर किसी जनरल टर्म एक सीक्वेंस का गिवन हो तो आप उसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें। इस सीक्वेंस का जिसका जनरल टर्म गिवन है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? फॉर n इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा द फर्स्ट टर्म a1 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंप्लीफाई करें आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a1 इक्वल्स टू 1। फॉर n इक्वल्स टू 2 यहाँ पर a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इनकी जगह हमने 2 पुट किया, सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाता है a2 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट करेंगे a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 1 से 4 बाई 2 आपको मिल जाएगा 2। तो द थर्ड टर्म इज 6 एंड फॉर n इक्वल्स टू 4 a4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 बाई 2 से 2 आता है और 4 प्लस 1 5, so the fourth term is 10. So the sequence is फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया था 1, सेकेंड टर्म 3 के बराबर है, थर्ड टर्म इज 6, फोर्थ टर्म इज 10 अप टू सो ऑन। तो ये सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड किए। इसका पार्ट 2 भी एग्जैक्टली इसी तरह है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड रिकर्सिवली। ये किताब में आप स्टेटमेंट देकर करें, जिसमें फर्स्ट पार्ट है a1 इक्वल्स टू 3 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस an प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस an। पहले 5 टर्म्स फाइंड करने, तो ये इसका जनरल टर्म, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे इस वेरिएबल n के। किताब में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर n स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब आपको a1 गिवन होता है तो वहाँ n विल स्टार्ट फ्रॉम 1, और अगर आपको a0 फर्स्ट टर्म गिवन होता है तो वहाँ n स्टार्ट फ्रॉम 0 होगा। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 इस जनरल टर्म में इसमें पुट करें 1 प्लस 1 a2 इक्वल्स टू 5 माइनस a1। 5 माइनस a1 आपको गिवन है 3 के बराबर, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। द सेकेंड टर्म इज 2। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 2 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर इसमें जनरल टर्म में पुट करें a2 प्लस 1 a3 आ जाएगा, 5 माइनस यहाँ पर a2 फाइंड किया है हमने 2 के बराबर, 5 माइनस 2 3। द थर्ड टर्म वो अगेन 3 के बराबर। फॉर n इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट करें a3 प्लस 1 a4 मिल जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 5 माइनस a3। 5 माइनस व्हाट इज a3 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, 3 के बराबर 2। द फोर्थ टर्म इज 2। सिमिलरली आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो इनकी जगह 4 पुट किया, यहाँ पर a5, और आप फाइंड करें तो वो आपको मिल जाएगा 3 के बराबर। द सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म गिवन था 3 के बराबर, सेकेंड टर्म हमने फाइंड किया 2, थर्ड टर्म 3,
fourth term is 2 and fifth term again and so on. This is the sequence 3 2 3 2 and so on. ये sequence है. अच्छा, नेक्स्ट सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ डिफिनीशन ये है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़. द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस is called series. That is, if a1, a2, a3 up to an are the n terms of a sequence, are simply हम कहते हैं कि if this is a sequence, then the sum of all these terms a1 plus a2 plus up to an is a series associated with this sequence. हर sequence के साथ एक series होता है. with every sequence is associated with a series by adding the terms of that sequence. तो इस सीक्वेंस के टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अ सीरीज एसोसिएटेड विद दिस सीक्वेंस. अब इसके लिए सिग्मा नोटेशन है, समेशन नोटेशन जिसको हम कहते हैं. और समेशन नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा ए के, वेयर के स्टार्ट्स फ्रॉम, सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं के स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था? a1 था, तो k विल स्टार्ट फ्रॉम 1. और लास्ट टर्म क्या है इस समेशन में? वो n है, an है. तो ये सबस्क्रिप्ट में जो k होगा दिस विल एंड्स ऑन n. k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n ak. दिस इज़ अ सीरीज. ये सिग्मा नोटेशन इसको हम कहते हैं. वेयर k इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग वेरिएबल. इस k को हम कहते हैं इंडेक्सिंग वेरिएबल. समेशन इंडेक्स है ये, और ये इंडेक्सिंग वेरिएबल. और ये सीरीज़ अगर हमें गिवन होगा सिग्मा नोटेशन में, तो हम उस सीरीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं टू दिस फॉर्म. कन्वर्सली अगर हमें इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में सीरीज़ गिवन हो, तो हम उसको सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सीरीज़ आपको गिवन है, एक्सपेंड द सीरीज़, और सीरीज़ ये है k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू 3, और यहाँ पर k-1. इसको एक्सपेंड करना है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये सिग्मा नोटेशन में है, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू 3. 1 से स्टार्ट होगा, 3 पे एंड हो रहा है, और यहाँ पर k-1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम k की जगह 1 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, k-1 में. तो यहाँ पर 1 पुट करें, 1 - 1. दिस सिग्मा नोटेशन स्टैंड्स फॉर समेशन. यहाँ मैंने प्लस लगाया. k की जगह अगेन 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 - 1. अगेन सिग्मा नोटेशन स्टैंड्स फॉर समेशन. यहाँ मैंने सम लगाया. लास्ट वैल्यू k की है वो 3 तक है, तो हम 3 पुट करेंगे, 3 - 1. बस, आगे हमने नहीं जाना. 4 हमने नहीं पुट करना है, क्योंकि k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू 3 है. अगर k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू 4 होता तो एक टर्म हम और लिखते. अब ये सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 0, 2 - 1 1 के बराबर है, 3 - 1 2 के बराबर है, एंड दिस समेशन इज इक्वल्स टू 3. कन्वर्सली अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं. अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 4.1, हम एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं. और इसमें एक क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज in expanded form.
तो इसमें पार्ट फर्स्ट देखें, सिग्मा जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 6। अब ये इंडेक्स स्विंग वेरिएबल यहाँ पर जे है, के भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कोई भी इंडेक्स स्विंग वेरिएबल, एंड 2j-3। तो ये इंडेक्स स्विंग वेरिएबल जे है, जे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड्स ऑन 6। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन में 2j-3 में फॉर द फर्स्ट टाइम जे की जगह हमने 1 पुट किया, तो 2 × 1-3 प्लस सिग्मा नोटेशन स्टैंड्स फॉर समेशन। अगेन जे की सेकंड वैल्यू है 2, तो इस नोटेशन इस एक्सप्रेशन में पुट करें 2 × 2-3 प्लस 2 × 3-3। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जे इज़ 4, 2 × 4-3, 2 × नेक्स्ट वैल्यू है 5, 2 × 5-3, और जे की लास्ट वैल्यू है 2 × 6-3। अब ये सिंप्लीफाई करें, 2 - 3 से -1 मिलता है, प्लस 2 टाइम्स 4, 4 - 3 1, 3 टाइम्स 6, 6 - 3 3, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, 2 5 = 10, 10 - 3 7, और सिमिलरली यहाँ पर आपको मिल जाता है 9। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इस सीरीज़ को लिख दिया, ये उसका सिग्मा नोटेशन था, हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर सेकंड भी है, पार्ट सेकंड तो इंक्लूड नहीं है, सेकंड और थर्ड, पार्ट नंबर 4 वो आप खुद ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल्स फाइंड the Pascal sequences for last question 6. Find Pascal sequences for part number first n equals to 5। कहते हैं कि n equals to 5 के लिए आप पास्कल सीक्वेंस फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? द पास्कल सीक्वेंस ऑफ n, उसके लिए हमने यहाँ पर जो फार्मूला लिखा था अभी, वो क्या था? P0 equals to 1 and PR plus 1 is equals to n। ये n के लिए पास्कल सीक्वेंस है ना, तो यहाँ हम n पुट करेंगे, n minus r divided by r plus 1 PR, where r starts from 0 up to so। ये पास्कल सीक्वेंस ऑफ n है। हमसे n की जगह यहाँ पे 5 का पास्कल सीक्वेंस फाइंड करना है। सो फॉर n equals to 5, the Pascal sequence of 5 is P0 equals to 1 and PR plus 1 equals to 5। ये इन 5 पे रिप्लेस हो जाएगा, 5 minus r divided by r plus 1 PR, here r start from 0। अब यहाँ पर 1 by 1 बस जस्ट आप वैल्यूज पुट करें फॉर r equals to 0, r equals to 1, r equals to 2, तो आपको इसका पास्कल सीक्वेंस वो आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1।